नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ में हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सालों पुराना भगवान बूढ़ा देव का टूटा मंदिर, आदिवासी गोंडवाना समाज ने किया चक्का जाम। तथाकथित किसानों के बल हो रहा धरना प्रदर्शन, विपक्ष देश के किसानों को कर रही है गुमराह। भाजपा महिला और युवा मोर्चा ने फूंका मुख्यमंत्री और महिला आयोग अध्यक्ष का पुतला। 9 सूत्री मांगों को लेकर पटवारियों ने की हड़ताल, प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल का पहला दिन। अब खबरें विस्तार से। स्मृति नगर में बन रहे ईएसआई अस्पताल के निर्माण में लगी कंपनी ने 20 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया। वहीं मंदिर में स्थापित भगवान को एक पेड़ के नीचे रख दिया, जिसके विरोध में गोंडवाना समाज के लोगों ने सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन करते हुए आरोपी कंपनी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की। स्मृति नगर में सोमवार को गोंडवाना समाज के लोगों ने चक्का जाम धरना प्रदर्शन किया। समाज के लोगों का आक्रोश उनके 20 साल पुराने महादेव के मंदिर को तोड़ने पर था। सन 1972 से उक्त जमीन पर गोंडवाना समाज की बूढ़ा देव देवालय का मंदिर था, जिसे ईएसआई अस्पताल के निर्माण में लगी कंपनी के द्वारा तोड़ दिया गया। गोंडवाना समाज के पदाधिकारियों की मांग थी कि निर्माणाधीन कंपनी के आरोपी कर्मचारी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो और नया देवालय निर्माण कर उसमें बूढ़ा देव की प्रतिमा पूरी पूजा पाठ के साथ पुनः स्थापित की जाए। हमारा जो बड़ा देव देवालय है, जिसमें हमारी असीम श्रद्धा है, उसे बिना लिखित सूचना के तोड़ दिया गया और हम पर जिनकी आस्था है उनको इधर फेंक दिए। तो हम किसने तोड़ा ये? वही तो है कि कौन तोड़ा है, जो बना रहा है वही तोड़े होंगे। कौन है? हमें वो पता ही नहीं। हमें निगम में सूचना देते ये हमारी श्रद्धा आदिवासियों के ऊपर कुठारा घाट है छत्तीसगढ़ में, हमारा छत्तीसगढ़, और ये जमीन भी मेरे ख्याल से आदिवासी भाई का है, सीलिंग में निकली हुई जमीन है। और हमारे लिए इतना परेशान कर रहे हैं मात्र इसलिए कि आदिवासी लोग कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम ये कुछ करने सड़क पे बैठे हैं। नहीं तो आज तक सड़क पे हम भी दुख सह के भी सब करके हम लोग सह रहे हैं। शासन अगर आपकी मांग नहीं मांगता तो क्या करेंगे आप? प्रशासन को मानना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों को तहसीलदार और सीएसपी भिलाई नगर राकेश जोशी ने समझाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी कलेक्टर को बुलाने की मांग पर डटे रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा। जिससे आदिवासी समाज को आस्था को ठेस पहुंचा है और हम प्रशासन से यही करना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे देवस्थान को नुकसान पहुंचाया है उसे तत्काल एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रशासन पे कार्रवाई करें, उसे जेल भेजें और हमारा जो नुकसान हुआ है उसे भरपाई करें और हमारी मांगों को ये लगभग 20 सालों से ज़्यादा हो चुका है, जहाँ हमारे लगातार कार्यक्रम होते जा रहे हैं और हमारे गाँव की पूजा पाठ की जा रही है। आपको पहले किसी ने? हमें कोई सूचना नहीं है। हमारे देवस्थान को जो नुकसान पहुंचा है इसका किसी को सूचना नहीं मिली। कृषि कानून और किसान आंदोलन पर चौतरफा घिरी केंद्र सरकार भले ही इस मामले को नहीं सुलझा पाई हो, लेकिन इस बीच भाजपा ने पूरे मुद्दे पर नई रणनीति अपनाने का फैसला कर लिया है। हजारों की संख्या में किसान राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन में जुटे हैं। केंद्र सरकार इस आंदोलन से दबाव में है और लगातार किसानों से बात कर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के माध्यम से विशेष रूप से मीडिया से रूबरू होने राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे भिलाई पहुंचे और मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों के बेबाकी से जवाब दिया। विपक्ष पर तंज कसते हुए सांसद संतोष पांडे ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, इस वजह से चंद तथाकथित किसानों को भड़काकर प्रदर्शन किया जा रहा है।
सांसद ने यह भी कहा कि देश का किसान खेतों में काम कर रहा है। दिल्ली में तथाकथित किसान ही प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद सभी रुके हुए काम हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए कानूनों से किसानों को देश के किसी भी राज्य में अपनी उपज को निर्बाध रूप से बेचने की आज़ादी मिलेगी। इस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे राष्ट्र में विरोध खड़ा कर रही है। आज छत्तीसगढ़ में भी ये प्रायोजित है, उन्हीं के द्वारा किया हुआ है। असली किसान तो खेत में अपना गेहूं बुआई कर रहा है, असली किसान तो सोसाइटी के अंदर है। ये जो मैं ये कहना चाहूँगा, जो दिल्ली के अंदर खड़े हैं, जो वरवरा राव का फोटो लेकर के, सज्जाद का फोटो लेकर के, और ये कह रहे हैं कि इनको रिहा करो जेल के अंदर, जो है ये एजेंडा कुछ और है, कहना कुछ और चाहते हैं। स्वच्छ मन से यदि बात करना है तो लगातार हमारे तोमर जी, माननीय हमारे गृह मंत्री जी चर्चा के लिए तैयार थे, किंतु मूल मुद्दों से हट करके वे चर्चा करना चाहते हैं। सब प्रकार की चर्चा के लिए मुक्त मन से तैयार थे, किंतु उनका एजेंडा कुछ और था। हम सभी जानते हैं कि किसानों के हितों का संरक्षण करने वाली ये सरकार है और अनेक बातें हैं। आज इसको भटकाने की जो कोशिश की जा रही है, आज पूरे प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के और इसे सब प्रकार के भ्रम को दूर करने की, जिज्ञासा का समाधान करने के लिए ही हम सब यहाँ उपस्थित हैं। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा राज्यसभा सांसद सरोज पांडे पर अभद्र टिप्पणी किए जाने से आक्रोशित महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं व युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने पटेल चौक दुर्ग में प्रदेश के मुखिया सहित महिला आयोग की अध्यक्ष का पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल व महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद सरोज पांडे द्वारा किए गए सुआ नृत्य को लेकर अभद्र व अशोभनीय टिप्पणी कही गई, जिससे बीजेपी खेमे में आक्रोश व्याप्त है और की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा व युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने मोर्चा खोलते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही बीजेपी कार्यालय से रैली निकालकर राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल व महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक का पुतला दहन किया। इस दौरान आक्रोशित भाजपाइयों को संभालने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन भाजपाइयों के आक्रोश के आगे पुलिस की एक ना चली। अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए महिला मोर्चा की अध्यक्ष सरिता मिश्रा, पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने प्रदेश सरकार द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए कुछ इस तरह की जानकारियां दी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो अभद्र व्यवहार किया है हमारी सुश्री सरोज पांडे जी के ऊपर, बहुत सर्वनाक निंदनीय है। मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि एक महिला के ऊपर इस टाइप की टिप्पणी कर रहे हैं, वो एक महिला को नहीं कर रहे, पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के ऊपर कर रहे हैं। एक समय बात है, बीच के समय उसी मुख्यमंत्री जी को हमारी दीदी राखी बांधी थी, तो वो दोनों भाई बहन का प्यार था, तो वो दोनों भाई बहन का प्यार कहाँ गया? एक बहन के ऊपर इतना गंदा टिप्पणी की है, वो वास्तविक में छत्तीसगढ़ की महिला बहू बेटी के लिए बहुत शर्मनाक है। आज का जो विषय था पुतला दहन का, वो भूपेश बघेल जी के, मुख्यमंत्री जी के बयान को लेकर था। उन्होंने जो अभद्रतापूर्ण बयान माननीय सुश्री सरोज पांडे जी को लेकर दिया, वो बहुत ही अभद्र और बहुत ही शर्मनाक बयान था। किसी महिला के बारे में ऐसी टिप्पणी करना, ऐसा लगता है कि वो किसी महिला को नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की परंपरा पे उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की है। सुआ नृत्य का क्या वो महोत्सव, वो संस्कृति हमारी खराब है जिसको लेकर महिलाएं घर घर में, बच्चियां घर घर में नृत्य करने निकलती हैं? आपने उस पूरे परंपरा पे उंगली उठाई। वहीं युवा मोर्चा अध्यक्ष दिनेश देवांगन ने भी बताया कि प्रदेश सरकार ने जो टिप्पणी की है वो किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है। हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री राज्यसभा सांसद आदरणीय सरोज पांडे जी पर बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है। इस विषय को लेकर आज युवा मोर्चा और महिला मोर्चा द्वारा संयुक्त रूप से पटेल चौक पर पुतला जलाकर विरोध किया गया। हम सब जानते हैं कि 2 साल के कार्यकाल में भूपेश बघेल जी को बताने का कुछ भी नहीं है, इसलिए वे विचलित होकर हमारे नेता आदरणीय सरोज पांडे के खिलाफ बहुत गंदा और अश्लील टिप्पणी कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा, उन्होंने रक्षाबंधन पर बहन मानकर साड़ी भेजा था,
और किस प्रकार से अपनी ही बहन का अपमान कर रहे हैं, असली तरह से टिप्पणी करके ये पूरे प्रदेश की और देश की जनता ने देख लिया है। और इस विषय को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बहुत ही आक्रोशित है। 9 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है और काम धाम छोड़कर सैकड़ों पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान लिए सोमवार को राजस्व पटवारी संघ के द्वारा प्रदेश स्तरीय हड़ताल का आयोजन किया गया और सैकड़ों पटवारियों ने सोमवार से काम बंद कर दिया। दरअसल 9 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है। चरणबद्ध तरीके से हो रहे आंदोलन के प्रथम चरण में अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए पटवारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। द्वितीय चरण में पटवारियों के द्वारा काली पट्टी लगाकर कार्य किया गया, लेकिन इनकी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान तब भी नहीं गया, जिसके बाद पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर तीसरे चरण के आंदोलन में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। अपनी मांगों को जायज बताते हुए राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश सचिव राजेश बंजारी ने बताया कि 9 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि हमारी मांगों की तरफ शासन गंभीर नहीं है। पटवारी संघ ने विगत 1 दिसंबर को सामूहिक रूप से अवकाश लेकर के अपनी मांगों के समर्थन में पूरे प्रदेश में 1 दिन का सामूहिक अवकाश लिया था और हड़ताल पे चले गए थे। उसके बाद 2 तारीख से 13 तारीख तक हम लोगों ने काली पट्टी लगा के विरोध स्वरूप अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर के शासन को ज्ञापन दिया था, लेकिन शासन के द्वारा हमारी किसी भी ज्ञापन को गंभीरता से नहीं लेते हुए, हमारी कोई भी मांग के संबंध में चर्चा न करते हुए, किसी प्रकार की कोई भी आश्वासन या कार्रवाई नहीं करने से आज से हम सारे प्रदेश के पूरे पटवारी हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। दिक्कत ये है कि शासन का काम पटवारी को करना है, वो अपने जेब से पैसा लगा के काम करता है। और हमारी मांग है कि हमको भूया का अगर शासन को काम लेना है तो हमको संसाधन दे और नेट भत्ता दे, ताकि हम उस काम को सही अंजाम तक पहुंचा सके और अच्छे से फॉलो कर सके। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
के बाद आपका स्वागत है। 3 कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में दुर्ग भिलाई के सिखों द्वारा प्रदर्शन किया गया और दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर कृषि बिल को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। 3 कृषि बिल के विरोध में चौतरफा विभिन्न दलों के साथ साथ वामपंथी दलों व किसान संगठन के द्वारा आंदोलन, रैली व धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में दुर्ग भिलाई के सिखों ने प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे। जिला मुख्यालय में मौजूद पुलिस बल ने मुख्य गेट को बंद कर सिखों का रास्ता रोकना चाहा, लेकिन इनके आक्रोश के आगे पुलिस की भी नहीं चली और सिखों ने गेट के समक्ष केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए प्रशासन के समक्ष ज्ञापन के माध्यम से मांगे रखी कि सरकार द्वारा लाया गया 3 कृषि कानून एवं MSP को लेकर किसानों द्वारा पिछले 2 महीनों से विरोध किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन व आंदोलन का दौर जारी है, लेकिन सरकार कोई उचित हल नहीं निकाल रही है। कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, बावजूद इसके सरकार 3 कृषि बिल को लेकर गंभीर नहीं है। अपनी बात मीडिया के समक्ष रखते हुए छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के अध्यक्ष जसबीर सिंह चहल व हुड़को गुरुद्वारा के प्रधान हरबंस सिंह जब्बल ने कुछ इस तरह की जानकारियां कृषि बिल को लेकर दी। दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, उसके फेवर में हम लोग आज ये पूरा समर्थन करने के लिए आए हैं। जो किसान आंदोलन और किसान मजदूर और व्यापारी आंदोलन है, इसको हम लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन बहुत शांतमयी और बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲਈ और दुर्ग वाले समर्थन कर रहे हैं। जो कि किसानों का और किसान मतलब 3 काले कानून जो सरकार ने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको वापस करने के लिए, और जो किसान बैठे आज करीबन 80-85 दिन हो गया, जिसमें से 18-19 दिन हो गए दिल्ली में बैठे, और इतनी ठंड होते हुए पानी गिर रहा, सब चीज़, बुजुर्ग, माता, बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं, पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अभी तक उनके कान में क्यों नहीं सरक रही, जिसके लिए हम सभी जगह से अभी कर रहे हैं। आगे हमारे को वहाँ से कुछ और मिलेगा तो हम आगे फिर करेंगे। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे संगठनों के आह्वान पर दिल्ली के किसानों के समर्थन में प्रगतिशील किसान संगठन के द्वारा दुर्ग के इंदिरा मार्केट में प्रदर्शन किया गया और ये बताने का प्रयास किया गया कि दिल्ली के किसानों के साथ छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के सैकड़ों किसान भी शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिल के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के द्वारा लगातार रैली, आंदोलन, चक्का जाम व धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी कड़ी में संघ के लोगों ने दिल्ली पर अपनी मांगों को लेकर डटे किसानों के समर्थन में एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की और लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध दिल्ली में प्रदर्शन को जारी रखा हुआ है। उन्हीं किसान भाइयों, अन्नदाताओं के समर्थन में सोमवार को छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के द्वारा इंदिरा मार्केट में एकत्रित होकर सभा का आयोजन किया गया और ये बताने का प्रयास किया गया कि दिल्ली में किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन में छत्तीसगढ़ के किसान बराबरी से उन किसानों के साथ खड़े हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिल को लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के अध्यक्ष I.K. वर्मा और महासचिव झवेंद्र भूषण वैष्णव ने बताया कि दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल का आह्वान किया गया है। उन्हीं के समर्थन में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने भी सभा का आयोजन कर केंद्र सरकार को ये बताने का प्रयास किया है कि सारे देश के किसान इस कानून के खिलाफ में हैं। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सारा देश के किसान जो हैं इस कानून के खिलाफ है और उनके समर्थन में हैं। वो हमारे भाई जो है आज 18 दिन से सड़कों पे रात बिता रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। हम मांग करते हैं सरकार से कि वो जल्द वार्ता का अपना रास्ता अख्तियार करे और किसानों के आंदोलन को ख़त्म करवाए। ये 3 जो कृषि कानून जो बनाया सरकार ने, किसानों को ये पसंद नहीं है, तो इस बिल को सरकार को वापस ले लेना चाहिए तत्काल। ये सरकार का एक अलग चरित्र है, अलग दिल से देखने को मिल रहा है देश में। सम कानून में परिवर्तन जब की जाती है तो सम संगठनों से वार्तालाप की जाती है। जिन वर्गों के लिए बिल कोई लाया जाता है तो उनसे बिना राय मसूदा के, बिना चर्चा किए नहीं लाती है। यह सरकार का तानाशाही जो रवैया जो है, यह इस बिल से स्पष्ट हो गया है
जबकि पूरा देश जो है आज उस बिल से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सारे देश के जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि यह बिल जो है ये किसानों के हाथ से खेती चली जाएगी, सिर्फ खेती ही नहीं जाएगी, पीडीएस को जो चावल है, सोसाइटी है, मंडी है, सारे चीज़ जो है ध्वस्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में किसान ने आंदोलन का जो रास्ता तैयार किया है, या सरकार को समझ लेना चाहिए कि पहले उसमें राय मशूरा करें। कोई लोकतंत्र देश है, जनता के द्वारा जनता हुआ तंत्र का जो है लोकतंत्र कहते हैं, उन्हीं के द्वारा चुनी हुई सरकार इस तरह के मनमानी करें तो देश का आवाम जो है बिगड़ेगा ही। चरौदा बस्ती में जिस जगह को लेकर विवाद हुआ था, उस जगह पर ग्रामवासी एवं व्यापारी बाजार लगाना शुरू कर दिए हैं। यह बाजार सप्ताह में 2 दिन लगेगा, जिसके लिए नगर निगम प्रशासन से इजाजत नहीं ली गई है। पार्षद और ग्रामवासी बाजार लगाने के लिए एक हो गए हैं। नगर निगम भिलाई चरौदा के वार्ड क्रमांक 20 चरौदा बस्ती में बाजार लगाने को लेकर निगम प्रशासन और ग्रामवासियों के बीच विवाद हो गया। निगम प्रशासन चरौदा बस्ती जाने वाले रोड के समीप SLRM सेंटर के बाजू नजूल की भूमि पर शासन की महत्वपूर्ण योजना के तहत गौधन न्याय योजना की गायों के लिए गौठान का निर्माण करने जा रही है। इसके लिए भूमि चिन्हांकित भी किया जा चुका है। अब वार्ड पार्षद आशा यादव और ग्रामवासियों के कहने पर दर्जनों सब्जी व्यवसायी बाजार लगाकर अपना व्यवसाय शुरू कर दिए हैं तथा इनके लिए बाकायदा अपने बैठने के लिए चौकी का निर्माण भी किया गया है। अब देखना यह होगा कि इस भूमि पर हुए कब्जे को निगम प्रशासन खाली करा पाएगी या नहीं। गौरतलब है कि सब्जी व्यवसायियों के सामने भी बड़ा संकट है कि रेलवे के द्वारा अपनी भूमि से इन व्यवसायियों को पहले ही बेदखल किया जा चुका है। रेलवे अपनी भूमि पर सोलर प्लांट लगाने वाला है। इसके लिए भूमि को चारों ओर से बाउंड्री वाल कर दिया गया है और जो दुकानदार अतिक्रमण किए हैं उन पर कार्यवाही भी की जा रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर महापौर देवेंद्र यादव द्वारा निगम क्षेत्र में जोनवार जन कल्याणकारी शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्हीं शिविर स्थलों का निरीक्षण करने निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी जोन क्रमांक 1 और 5 पहुंचे। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर निगम जोनवार शिविर लगा रहा है, जिसमें सोमवार को सेक्टर 4 और खमरिया में आयोजित शिविर स्थल का निरीक्षण कर आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इन शिविरों में हितग्राहियों से राशन कार्ड, मजदूर कार्ड, पट्टा नवीनीकरण, नए पट्टे से संबंधित आवेदन लिए जा रहे हैं। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons.
give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय क्रिकेट T20 चैंपियनशिप का शुभारंभ सेक्टर 2 क्रिकेट ग्राउंड में महापौर देवेंद्र यादव की उपस्थिति में हुआ। सेक्टर 2 स्थित क्रिकेट ग्राउंड में राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में राजेंद्र अकादमी के अंतर्गत राज्य स्तरीय क्रिकेट T20 चैंपियनशिप का आगाज हुआ। इस टूर्नामेंट में रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। 8 दिवसीय चलने वाले टूर्नामेंट का फाइनल 20 दिसंबर को होगा, जिसमें प्रथम विजेता टीम को 15,000 और द्वितीय विजेता टीम को 11,000 की नगद पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। रविवार को शुरू हुई क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ महापौर देवेंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर महापौर ने खिलाड़ियों के साथ मैराथन दौड़ भी लगाई। मेरा ये टूर्नामेंट कराने का सबसे पहला पर्पस ये था कि जो 15-16 साल के बच्चे हैं, इनको एक मोटिवेशनल थॉट मिलता है। जब तक कंपटीशन होगा नहीं इनके बीच में, इनको मैचेस नहीं खेलने मिलते हैं, और खेलने मिलेगा तभी ये बच्चे आगे के लिए सर्वाइव करने में अपने आप को एक सुखद अनुभूति इनको मिलती है और अच्छा करेंगे आगे, ऐसी उम्मीद करके ही ये मैं प्रतियोगिता किया हूँ। ड्रग पेडलर में भिलाई का नाम काफी प्रमुखता से उभर कर आया है। कांग्रेस की चर्चित नेत्री की बहन लखप्रीत कौर के खुलासे ने दुर्ग पुलिस के भी कान खड़े कर दिए हैं। दुर्ग पुलिस द्वारा चलाए जा रहे खुलकर जियो अभियान में शराब, गांजा, नशीली कप सिरप और गोलियों को बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। वहीं रायपुर पुलिस ने ड्रग पेडलर के खिलाफ एक तरफा अभियान छेड़ रखा है। शुरुआती दौर में भिलाई की युवती निकिता पांचाल और रायपुर के युवक आशु जोशी को गिरफ्तार किया गया था। इन्हीं आरोपियों से पूछताछ के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और 19 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसी कड़ी में भिलाई शांतिनगर 0 स्ट्रीट निवासी लखप्रीत कौर और रायपुर निवासी हर्षवर्धन शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखप्रीत कौर घर से ही कोकीन और MDMA नामक ड्रग की सप्लाई अपने परिचितों को किया करती थी। विगत दिनों रिसाली में लूट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को पद्मनाभपुर पुलिस ने धारा 394 के तहत गिरफ्तार किया है। विगत 12 दिसंबर को रिसाली निवासी डोमेंद्र साहू ने पद्मनाभपुर पुलिस चौकी में लूट की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने 12 घंटे के अंतराल में आरोपी शेखर नायक और राकेश यादव को गिरफ्तार कर सोने की बाली, कड़ा और स्कूटी जब्त किया। दुर्ग थाने में एक अपराध दर्ज हुआ था, अपराध क्रमांक 897/20। इसमें धारा 394 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इसमें प्रार्थी ने बताया था कि एक ये शराब भट्टी के पास था, वहाँ पर 2 आरोपी सुरेश नायक और राकेश यादव, ये दोनों नेवई के रहने वाले हैं। ये वहाँ पर पहुँच के इसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिए और इसके कान में लगे सोने की बाली को छीन लिया। मामले में तत्काल पुलिस सक्रिय होकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, साथ ही साथ लूटी गई जो मशरूका है वो बरामद कर ली गई है और इन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।